हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि टेंस का मेरा सीरीज चल रहा है, इसके बीच में हम दो मॉडल्स पर भी पढ़ाए थे। जैसे कैन का यूज़ बताए थे, आपको कुड का यूज़ बताए थे। बीच बीच में मेरा दूसरा टॉपिक भी रहेगा, लेकिन मेनली अभी हम टेंस का सीरीज चला रहे हैं, तो सबको देखना है एक साथ में। अब देखिए, आज हम लोग आपका पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टोटल कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें क्या क्या देखना है वो हम लोगों को देखना है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझाना चाहेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है, शुरू से ही काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है। तो उस कन्फ्यूज़न को भी आज दूर करना है। और बहुत बारीकी से देखिएगा कि देखिए, सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जैसे अगर हम बोले कि हम नहा लिए हैं, हम खा लिए हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि आई एट अ फूड, आई, ठीक है, हम खाना खा लिए हैं। अगर हम बोले कि हम 6 बजे नहाए थे, आई टुक अ बाथ एट 6 AM, आई एट माई ब्रेकफास्ट एट 9 AM, कि हम 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट लिए थे। तो इस तरीके का जब हम बोले तो दैट मीन्स डेफिनेटली हम काम हम कर चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके में ये होगा कि आगे आपका सिंपल पास्ट। इसी तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इसमें भी काम हो चुका होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक, अगर हम अब जब भी ये स्टोरी पढ़ाए हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो इस तरीके का ही सॉ दैट, उसने देखा। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट का यूज स्टोरी में बहुत करते हैं। तो एक बार की बात है, बहुत सदियों पुरानी बात में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, डिफरेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि यहाँ पे जो पास्ट रहेगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका किस चीज से रहेगा, प्रेजेंट से रहेगा। जैसे बोले कि आई हैव ईटन माई फूड, हम अपना खाना खा चुके हैं, ठीक है। या आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, हम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हम बोले कि आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, हम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हैं, तो खा चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट से दिखा रहे हैं कि हम अपना ब्रेकफास्ट ले चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने खाना खाया, तो आप बोले कि यस आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन माई डिनर, कि हम कर चुके। दैट मीन्स कि आप खा लिए हैं, कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कनेक्टेड है, कि अभी तुरंत खाए हैं, आज से कनेक्टेड है, आज से कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके का डिफरेंस हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बोले कि आई एट माई फूड, कि हम अपना खाना खाए थे, ठीक है, यस्टरडे, लास्ट मंथ, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो वहां पे आप सिंपल पास्ट में आ जाते हैं। बस इस थोड़े से बारीकी को देखना है, बाकी हम देखते हैं कि क्या क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो the present perfect tense is an English verb tense used for past action that are related to our continue into the present, such as the ongoing actions or changes over time। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे तो प्रेजेंट एंड इंग्लिश वर्ब टेंस यूज फॉर द पास्ट एक्शंस, पास्ट एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि आप पास्ट में कोई काम करते हैं, उसके लिए तो यूज किया जाता है पास्ट एक्शन दैट आर रिलेटेड टू और कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, सच एज अनगोइंग एक्शंस, कि रिलेटेड वो कहाँ से रहता है, अनगोइंग एक्शंस। दैट मीन्स कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से वो रिलेट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट कर रहा है, वही कह रहा है कि इंग्लिश वर्ब टेंस यूज फॉर द पास्ट एक्शन, कि पास्ट एक्शन के लिए, दैट मीन्स कि पास्ट में आप कोई क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसके लिए तो किया जाता है, दैट आर रिलेटेड और कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट। वह रिलेटेड किस चीज से रहता है, संबंध उसका किससे रहता है, प्रेजेंट से कहीं ना कहीं उसका संबंध रहता है। सच एज, जैसा कि ऑनगोइंग एक्शंस और द चेंज ओवर द टाइम, कि कोई चेंजेस है जो कुछ टाइम के बाद चेंज हो रहा है, ऑनगोइंग एक्शंस है। तो देखते हैं कैसे कैसे इसको दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज है, जैसे इसको हम हिंदी में भी लिख दिए, प्रेजेंट टेंस जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई क्रिया, देखिएगा यहाँ पे, जब किया जाता है जब कोई क्रिया
जब कोई क्रिया कार्य अतीत में हुई हो लेकिन उसका असर अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा हो, उसकी स्थिति वर्तमान में बनी हुई हो। ठीक है, यही चीज हम कहना चाह रहे थे कि पास्ट में तो कोई एक्शन हुआ है लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वर्तमान में भी बना हुआ है। वही चीज को कह रहा है कि कोई क्रिया अतीत में हुई हो लेकिन उसका असर अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा हो या उसकी स्थिति वर्तमान में बनी हुई हो, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए परफेक्ट मीन्स क्या होता है कि परफेक्ट अगर हम बोले कि किसी परफेक्ट, वो लड़की बहुत परफेक्ट थी, दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छी थी, हर चीज अच्छा था। ठीक है, तो यही चीज है परफेक्ट, दैट मीन्स कि कोई काम है वहां पे हो चुका है, परफेक्शन उसमें है, क्लियर है। वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई क्रिया कार्य अतीत में हुई हो, ठीक है, पास्ट में हुई हो लेकिन उसका असर अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा हो। ठीक है, वर्तमान में उसका असर महसूस हो रहा हो। जैसे अगर हम बोले कि आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं यह वर्तमान में भी असर करेगा कि अब हम ब्रेकफास्ट ले लिए तो अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आई हैव लॉस्ट माई की, कि मैंने अपना की खो दिया है। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई की, दैट मीन्स कि अगर हम अपना की खो दिया, अगर हम गेट खोलने जा रहे हैं, बोले कि आई हैव लॉस्ट माई की, हम अपना की खो दिए हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है कि अब हम अपना दरवाजा कैसे खोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी वर्तमान में उसकी स्थिति महसूस हो रही हो, तो दैट इज कॉल्ड द आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हम टॉपिक में लिख दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट टेंस। देखिए कनेक्ट प्रेजेंट प्लस पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट से भी कनेक्ट है, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम किए हैं। कनेक्शन इसका कहाँ पे है, प्रेजेंट से, और इसका आ कहाँ पे रहा, क्या क्या प्लस है इसमें, कनेक्ट प्रेजेंट एंड द प्लस पास्ट। एक्शन इन द पास्ट, एक्शन कहाँ पे हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। रिजल्ट इन द प्रेजेंट, ठीक है, रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, उसका प्रेजेंट में आ रहा है। तो अभी तक हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। बाकी जब हम पूरा डिटेल से और देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है, देखिए यहाँ पे जो क्लास हम करवा रहे हैं तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल से पूरे अच्छे तरीके से कोई भी चीज इसमें छूटे नहीं। थोड़ा सा क्लास इसीलिए लंबा हो जा रहा है, नहीं तो हम भी चाहे तो 10 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत डिटेल बताने की वजह से थोड़ा सा क्लास लंबा जाता है। लेकिन जब भी आप देखें क्लास तो कोशिश करिएगा कि शॉर्ट में नहीं देखें, हर एक चीज को बारीकी से देखें। जैसे हम एक बार इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना करके लिखे हैं। अब देखिए इसकी पहचान क्या क्या है। अगर हम नॉर्मल पे भी करें तो कोई भी आप ग्रामर का बुक उठाइएगा तो इसमें नॉर्मल सा पहचान यही रहता है कि टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे। जैसे अगर हम बोले हम खाना खा चुके हैं, हम दिल्ली जा चुके हैं, ठीक है, वह नहा चुका है, या फिर या है, ए है, ई है, शब्द अक्षर जुड़े रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा अक्षर जुड़े रहते हैं, या है, ई है, इन सब चीजों का अक्षर ये सब जुड़ा रहता है। देखिए चुका है, चुकी है, या है, ए है, ई है। लेकिन आप सिर्फ इसी पे नहीं जाइए कि सिर्फ यही चीज रहेगा और इसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका बेसिक है कि आप पहचान कैसे करिएगा। बेसिक चीज है कि दैट इज द कंडीशन, इट कैन बी हैपन, कि ऐसा हो सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटी इज दैट कि इट मे बी ट्रू। ओके, दैट इज नॉट 100% बट इट मे बी द केस ऑफ 90%, कि आपको ऐसा मिल जाएगा कि इस तरीके के सेंटेंस में आप यूज करिएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होंगी जहां इससे भी हट के होगा, लेकिन वो हमको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो बेसिक पहचान के लिए आपका यह है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, जैसे हम गए हैं, आए हैं, आ गए हैं, ठीक है, ई है, तो शब्द अक्षर रहेंगे। बाकी हम देखते हैं और नीचे डिटेल में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए नोट करके भी हम लिख दिए हैं कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। देखिए लेकिन सिंपल पास्ट आई एम द प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो साथ में लेते जाइएगा, क्योंकि एक नोट बनाते चलिएगा आप लोग कॉपी में, कि एक नोट आपका प्रॉपर हो जाए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करना हो तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नोट में क्या लिखे, लेकिन सिंपल पास्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट में बड़ा ही कंफ्यूजन टॉपिक रहा है, बच्चों में रहा है। तो इसके लिए केवल पहचान पर डिपेंड नहीं होकर उसके रिजल्ट पे फोकस करें तो सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोले, इसके सिर्फ पहचान पे आप डिपेंड नहीं रहे कि चुका है, चुकी है, या है, यही है रहेगा, तभी हम इसको बोलेंगे कि ऐसा है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड नहीं होकर के आप किस चीज पे डिपेंड हो,
आप उसके रिजल्ट पे फोकस करें तो वही चीज लिखी है, रिजल्ट पे फोकस करें तो सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। इस टेंस का रिजल्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से रहता है, ठीक है, प्रेजेंट से भी इसका कनेक्शन रहता है, दैट इज द कॉल्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि हम सब चीज में बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, आप जान गए हैं अभी तक तो इंग्लिश का इतना सारा टेंस और इतना सारा चीज यूज करके कि पूरा इंग्लिश का खेल किस चीज पे है, पूरा इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं वह स्ट्रक्चर बेस्ड है। और हर चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके स्ट्रक्चर का, कि पूरा इंग्लिश किस चीज पे चल रहा है, स्ट्रक्चर बेस्ड चल रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हैज V3 एंड द ऑब्जेक्ट। सिंपल में आपका दैट मीन सिंपल बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट हैज प्लस V3 एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज V3 एंड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका सिंपल बनाने आता है आपको। सिंपल अगर आप जान गए, वहां से आपको निगेटिव बनाने आता है। बार बार बोले हैं कि आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके आगे आपका नॉट लगेगा। जैसे आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव नॉट ईटन माई फूड, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे वर्ब दिया गया है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब जो भी है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज हैव काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब कोई और रहेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जानते हैं कि नॉट लगता है, तो हैज रहेगा तो हैज नॉट, हैव रहेगा तो हैव नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया आपका हैज नॉट एंड द हैव नॉट, ठीक है। निगेटिव में आप जान गए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव है तो हैज हैव प्लस नॉट। एंड इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप पहले करते हैं। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव था तो हैज हैव को पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो, फिर आपका जो भी वर्ब का फॉर्म रहता है तो यहाँ पे V3 एंड द ऑब्जेक्ट। फिर उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम चीज यहाँ पे चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट एंड V3 एंड द ऑब्जेक्ट। लास्ट है आपका WH फैमिली में क्या रहेगा, WH फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट V3 एंड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फ्रेम किया गया है और किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अब एक से आएगा यहाँ पे कि आप हैज किसके साथ यूज करिएगा, तो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि हैज सबको ही जान रहा है कि हैज ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ कोई एक सिंगल नाम होगा उसके साथ होगा, ठीक है। फिर से देखिएगा, हैज किसके किसके साथ होगा, ही, सी, ईट और कोई सिंगल नाम हो। जैसे अगर हम बोले राम, रहीम, ठीक है, सीता, कोई भी एक सिंगल नाम का हम बात करेंगे तो वहां पे हैज यूज करेंगे। और हैव किसके साथ, आई के साथ, बी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, कोई भी प्लूरल चीज हो। जैसे अगर हम बोले कि राम एंड मोहन, ठीक है, तो वहां पे हैव लग जाएगा। कोई भी प्लूरल चीज का बात हो तो वहां पे आप हैव लगाते हैं। आई के साथ, आई एक तो प्लूरल है कि आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हैं। आई और यू अलग है, आप तो सबको ही जान रहे हैं कि आई के साथ भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा अलग रहता है, जैसे आई के साथ एम होता है, ठीक है। तो यू के साथ यहाँ पे हैव होता है, क्योंकि यू आप सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में। जैसे अगर हम बोले आप लोग तो वहां पे भी हम यू बात करेंगे। अगर हम बोले कि तुम तो वहां पे भी हम यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैव का यूज आई, बी, दे एंड यू, एंड कोई भी प्लूरल चीज रहेगा तो वहां पे हम करेंगे। अब देखिए, अब इसको बहुत डिटेल में देखना है तो डिटेल में इस तरीके से हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि हम कहाँ कहाँ करते हैं। अभी तक आप देख लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन देख लिए, और क्या देखे कि किस तरीके से इसका यूज किया, सेंटेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव का कहाँ यूज किया जाएगा। तो ये बेसिक चीज हो गया। अब कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें कि हम कहाँ कहाँ यूज और करते हैं। जैसे हम बताए थे डेफिनेशन बताने के टाइम ही, पहचान बताने के टाइम, जैसे चुका है, चुकी है, या है, ये तो कॉमन सा चीज है, बेसिक चीज है, जो अब रहेगा तो आप पहचान लीजिएगा। दूसरा चीज है यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूजेस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। एक एक चीज को देखिएगा। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट है आपका कंप्लीटेड एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, जैसे अभी अभी तुरंत हुआ है, ठीक है।
तो उसमें क्या लग जाता है, जस्ट लग जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसेंट पास्ट एंड जस्ट लग जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट प्लस जस्ट, तुरंत हुआ है। जैसे अगर हम बोले कि अभी अभी तुरंत हम आए हैं, ठीक है, अभी हम तुरंत खाए हैं, ठीक है, अभी हम तुरंत गए हैं, वही है। हैव यू जस्ट फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने तुरंत अभी तुरंत काम खत्म किए हो। आई हैव जस्ट ईटेन, हम अभी जस्ट खाए हैं, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन हर, अभी हम जस्ट उसे देखे हैं। हैज ही जस्ट लेफ्ट, क्या वो अभी तुरंत निकला है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या है, कंप्लीटेड है, अभी तुरंत हुआ है, प्लस आप कर देते हैं जस्ट, कि अभी जस्ट हुआ है, रिसेंटली लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक्शन कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट प्लस रिसेंट पास्ट ध्यान में रखिए, रिसेंट पास्ट प्लस जस्ट रिसेंटली, कुछ भी आप एडवर्ब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी अभी गया है, अभी अभी खाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। कोई एक्शन है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू कहाँ पे है, वो प्रेजेंट में भी जा रहा है, ठीक है। तो एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, योर एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंटिन्यू कहाँ पे है, प्रेजेंट में भी है। जैसे देखिए दे हैव नॉट लिव्ड हियर फॉर 2 years, वे लोग यहाँ पे 2 साल से नहीं रह रहे। सी हैज वर्क इन द बैंक फॉर 5 years, सी हैज वर्क इन द बैंक फॉर 5 years, वह 5 years से काम कर रही है, तो 5 साल से वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव नॉट लिव्ड हियर फॉर 2 years, वे लोग 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा है, वह 5 साल से बैंक में काम कर रही है। दैट मीन्स देखिए कर रही थी, पास्ट में भी है, स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्ट कहाँ पे हुआ है आपका, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में भी है। जैसे वो अभी काम कर रही थी, 2 साल पहले कर रही थी, अभी भी बैंक में काम कर रही है। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 10 years, हम लोग के पास सेम कार है, कब से, 10 years से। नेक्स्ट है आपका हैव यू प्लेड द पियानो, क्या आपने पियानो खेला है सिंस यू वर ए चाइल्ड, कि जब आप चाइल्ड थे तो क्या आप पियानो खेले थे, चाइल्डहुड में पियानो खेले थे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है कि पास्ट में, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट में आपका शो कर रहा है, दैट इज द कॉल्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक तो यूजेज यहाँ पे ये देखिए सेकेंड में। अब देखते हैं तीसरे जगह पे इसका कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज किया जाएगा। थर्ड में देखिए when the time period referred to has not finished, ठीक है। देखिए इस चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा, when the time period referred to has not finished, देखिए टाइम पीरियड जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम समाप्त नहीं, अगर हम बोले कि इस साल बारिश बहुत हुई है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, इस हफ्ता हम बहुत काम किए हैं, यह हफ्ता भी काम, दैट मीन्स कि यह भी कभी खत्म नहीं हुआ है। इस महीने गर्मी बहुत थी, इस महीने ठंड बहुत है। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं इस महीने का, इस ईयर का, आज का, ठीक है, तो उस कंडीशन में यह टाइम फिनिश नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि टाइम, समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि समय समाप्त नहीं हुआ है। अगर हम इस साल की बात करें कि इस साल बहुत बारिश हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्यों करेंगे कि अभी इस साल यह समाप्त नहीं हुआ है, आज हम बहुत काम किए, आज समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप कल बहुत काम किए हुए रहते तो आप बोलते कि कल हम बहुत काम किए थे, दैट इज पास्ट में चला जाता। अगर हम बोले लास्ट ईयर बहुत बारिश हुआ तो पास्ट में चला जाता, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस हफ्ता बहुत बारिश हुआ, इस हफ्ता बहुत गर्मी हुआ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे टाइम फिनिश नहीं है, उस तरह के कंडीशन में हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। आप देखिए कैसे कैसे इसका यूज है। जैसे आई हैव वर्क हार्ड दिस वीक, देखिए आई हैव वर्क हार्ड दिस वीक, इस हफ्ते हम बहुत, दैट मीन्स वर्क हार्ड, बहुत मेहनत किए थे इस वीक, दिस वीक, ठीक है, इस वीक। अब देखिए इस वीक, यह वीक अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, तो यह वीक अभी समाप्त नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि इस हफ्ते आपने बहुत काम किया है। अब देखिए इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, इट हैज, देखिए इट के साथ हैज होता है, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, इस साल बहुत बारिश हुई है। दैट मीन्स यह साल अभी समाप्त नहीं हुआ है, टाइम पीरियड फिनिश नहीं हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है समाप्त नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी लगा सकते हैं। वी हैव नॉट सीन हर टुडे, मैंने उसे आज नहीं देखा है,
ठीक है, आज भी समाप्त नहीं हुआ है, हम उसे नहीं देखे हैं। इसी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या फिर बोल सकते हैं आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, या आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क दिस टुडे, या दिस ईयर, दिस मंथ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब आपका टाइम पीरियड फिनिश नहीं हुआ है। जैसे अगर बोले कि आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट दिस ईयर, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट दिस मंथ, तो उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्शन रिपीटेड इन एन यहाँ पे हो जाएगा अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड द नाउ। कि एक्शन रिपीटेड होता है कहाँ पे, एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड द नाउ, की जो पीरियड पूरा क्लियर नहीं है पास्ट का और अभी का, उस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे देखिए दे हैव सीन दैट फिल्म 6 टाइम। देखिए यहाँ पे कनेक्शन आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट से प्रेजेंट से दोनों में भी है। ठीक है, वह यह मूवी 6 बार देख चुका है। ठीक है, दैट मीन्स की संभावना है फिर भी देख लेगा, 7वां बार भी देख लेगा। इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम ऑलरेडी, यह जो है कई बार हो चुका है, ऑलरेडी कई बार हो चुका है। सी हैज विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली, सी हैज विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली, वे वहां पर फ्रीक्वेंटली विजिट किए हैं। वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम, हम लोग जो है उस रेस्टोरेंट में कई बार खा चुके हैं। ठीक है, हम लोग उस रेस्टोरेंट में कई बार खाए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कई बार खाए तो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्शन है इसका, कई बार खाए थे जब पास्ट में खाए थे, लेकिन कनेक्शन है इसका प्रेजेंट से। देखिए कई बार खाए हैं, पॉसिबिलिटी है कि अभी भी खा सकते हैं, कई बार खाए हुए हैं तो अभी भी खा सकते हैं। दैट मीन्स कि कनेक्शन इसका प्रेजेंट से है, तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे दे हैव सीन दैट फिल्म 6 टाइम। ठीक है, दे हैव, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम ऑलरेडी, यह बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो आप देखिए कि किस किस कंडीशन में यूज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट विथ द टाइम एडवर्बियल। प्रेजेंट परफेक्ट है कि टाइम एडवर्बियल दिया दिया। एडवर्ब मतलब क्या होता है, जो क्रिया विशेषण आपका बोल सकते हैं, विशेषण बोलिए। तो यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है कि क्रिया विशेषण का, किस चीज से, कि यहाँ पे आपका जैसे देखिए जस्ट, ओनली जस्ट, रिसेंटली। फर्स्ट जब हम देखे थे यूजेस ऑफ, यहाँ पे तो हम जस्ट यूज किए थे, उसी तरीके से और भी एडवर्ब है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली, जस्ट, ओनली, इस तरीके के बात में भी हम जैसे यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम बोले कि वैज्ञानिक ने अभी अभी कोई खोज किया है, ठीक है, अभी अभी हम कोई काम किया है। जैसे साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड ए न्यू ब्रीड ऑफ मंकी, साइंटिस्ट ने मंकी के न्यू प्रजाति की खोज की है। वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम आवर हॉलीडे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम आवर हॉलीडे, अभी हम लोग जस्ट हॉलीडे से रिटर्न आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लग गया था, यहाँ पे रिसेंटली लग गया था, रिसेंटली, कि रिसेंटली अभी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है किस चीज का, ब्रीड ऑफ मंकी, मंकी के नई प्रजाति का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे है कि वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम हॉलीडे, कि अभी हम लोग जस्ट हॉलीडे से वापस आए हैं। तो इस तरह के कंडीशन में भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किसके साथ, कुछ टाइम एडवर्ब दिया हुआ है, कुछ टाइम ऐसा दिया गया हुआ एडवर्ब का बता दिया गया है कि जस्ट, ओनली जस्ट, रिसेंटली। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी दिया गया है एडवर्ब का, जैसे सो फार, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, जैसे एवर, कभी, एट। देखिए आप बोल सकते हैं कि हम कभी नहीं वहां पे गए हैं। ठीक है, हम वहां पे कभी गाना नहीं गए हैं, हम वहां पे कभी नहीं गए हैं। तो इस तरीके का जब आप सेंटेंस बोलते हैं ना, तो आप पूरे अपने लाइफ का बता देते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जैसे एवर, अभी भी। तो इसका एग्जाम्पल देखिए फिर आप समझिएगा। जैसे हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, क्या आपने कभी भूत को देखा है। ठीक है, हैव यू एवर सीन द घोस्ट, क्या आपने कभी भूत को देखा है। देखिए तो कभी यहाँ पे लग गया ना, एवर सीन अ घोस्ट, तो यानी पूरे लाइफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जीवन में कभी भूत को देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एवर लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप एक एडवर्ब ऐसा यूज कर दे रहा है कि पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस को बता दे रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका वेयर हैव यू बीन अप टू नाउ, अभी तक आप कहाँ थे। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क एट,
अभी तक आपने 8 मतलब होता है अभी तक आपने फिनिश नहीं किया है अपने होमवर्क को। नो सो फार आई हैव ओनली डन माई इंग्लिश। नो, अभी नहीं, अभी हम केवल इंग्लिश अपना कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नो सो फार आई हैव ओनली डन माई इंग्लिश, अभी हम सिर्फ इंग्लिश किए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिसके साथ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि यह कहीं ना कहीं देखिए 8 पहले का भी बता दिया। 8 मतलब क्या होता है? अभी भी, जैसे अभी भी आप नहीं खाए, अभी भी आप नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्शन है, प्रेजेंट से भी कनेक्शन है। एवर एवर, कभी भी हम कभी भी आप भूत देखे हैं नहीं देखे हैं, तो ये भी आपका पास्ट से भी कनेक्शन है, प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है। तो जब भी जो भी चीजें आई हैं तो आप देखे हैं कि हमेशा क्या रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट का कहीं ना कहीं एक मिक्सर बना हुआ था। तो उस चीज से आप समझिएगा कि कैसे हमको यूज करना है। सिंपल, अगर आप नॉर्मली आप स्पोकन के लिए अगर बातचीत कर रहे हैं तो जो अभी आप तुरंत काम किए, जैसे आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि क्या आपने खाना खाया, तो आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि यस यस आई हैव ईटन माई फूड, हम अपना खाना खा चुके हैं। ठीक है। तो सिंपल में अगर हम स्पोकन की बात करें, बिकॉज ये क्लास सबके लिए है, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी यह फायदेमंद हुआ। अगर कोई लोग ग्रामर का पार्टिकुलर इस टॉपिक को देख रहे हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे डीपली पूछा जाएगा। ठीक है, कोई सेंटेंस दे करके पूछा जाएगा कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है या सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप पूरे डीपली नहीं देखे रहिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर हम स्पोकन की बात करें तो इतना डीपली अगर नहीं भी पता हो तो नॉर्मली भी अभी आप बोल सकते हैं कि जो अभी रिसेंट में हुआ है, कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बोल सकते हैं। अब देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं कि वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, स्ट्रक्चर क्या था? बी के साथ हैव। प्ले, प्ले का तीसरा रूप क्या होता है? वर्ब का। प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ही हैज रिटन लेटर टू हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को लेटर लिख चुकी है, वह फुटबॉल खेल चुका है ग्राउंड पे। दे हैव वर्क इन द फील्ड, दे हैव वर्क इन द फील्ड, वे फील्ड में काम कर चुके हैं। सी हैज संग ए सॉन्ग इन द क्लासरूम, वह क्लास में गाना गाई है। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट इन माई गार्डन, हम अपने गार्डन में कुछ प्लांट लगा चुके हैं। हैरी हैज ब्रश हर टीथ, हैरी ब्रश कर चुका है, ब्रश हर टीथ कर चुकी है। हैरी हैज ब्रश हर टीथ, वो अपना ब्रश कर चुकी है। माई मॉम हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी है। माई मॉम हैज कुक्ड फूड, तो हैज का यूज कहाँ करना था? जब कोई सिंगल नाम था उस कंडीशन में हैज का यूज करना था। माई मॉम हैज कुक्ड फूड। दे हैव गॉन होम, वे लोग घर जा चुके हैं। नेक्स्ट है ही हैज ड्रंक वाटर, वह पानी पी चुका है। ही हैज ईटन फूड एट माई रेस्टोरेंट, वह मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा चुका है। दे हैव गॉन टू कनाडा, वे कनाडा जा चुके हैं। आई हैव लर्न ऑल द सेंटेंसेस, हम पूरा सेंटेंसेस सीख चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सी हैज वॉट ए न्यू कार, वह नया कार खरीदी है। ठीक है। वी हैव वॉर्न न्यू क्लॉथ, हम नया क्लॉथ पहन चुके हैं, ले चुके हैं। आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, हम क्लास जा चुके हैं। वी हैव वॉच ए न्यू हॉरर मूवी, हम नया जो हॉरर मूवी आया है उसको देख चुके हैं। आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुके हैं। दे हैव रीडन ए कॉमिक बुक, sorry, they have written a comic book। the next है आपका। अब देखिए इतने सारे सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस सब्जेक्ट में हम हैव का यूज करेंगे, किस में हम हैज का यूज करेंगे। बहुत सिंपल है कि स्पोकन के लिए फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आपको स्पोकन में सिर्फ सीखना है, अब क्या करिए ना, आप यहाँ से आप लिखना भी सीखते जाइए। क्योंकि अभी जैसे अगर आप बोलना सीख रहे थे, यहाँ से लिखना भी सीख रहे। अब 2-4-10 सेंटेंसेस बनाइए। अब जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक थॉट भी आपको दे करके जाते हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि बच्चे के पास थॉट नहीं आता है कि हम क्या लिखें। ठीक है, तो क्या लिखने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप क्या करें कि जो भी आपको दिख रहा है सामने ना, जो भी लोग दिख रहे हैं वह सुबह से क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है, वे क्या क्या कर चुके हैं, तो उस तरह से लिखना शुरू करिए। सामने बैठिए, लिखना शुरू करिए। सामने दोपहर में जब भी, तो मॉर्निंग में सब क्या क्या कर चुके होते हैं, सामने के सब क्या क्या कर चुके होते हैं, रात में क्या क्या कर चुके होते हैं। तो आप बता सकते हैं आपकी मम्मी क्या क्या कर चुकी है, आपके पिताजी क्या क्या कर चुके हैं, आपका भाई, आपका फ्रेंड,
तो एक लिखना भी सीखिए, वहाँ से उसको बोलना भी सीखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना बोलना सीखिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस के साथ और एक दो स्टोरी के साथ भी मिलते हैं। और एक दिन किसी दिन आपका ओनली डिफरेंसेस का क्लास देंगे, जिसमें आपका सिंपल पास्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट में आपका डिफरेंस रहेगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो एक डिफरेंस क्लास हम अलग से लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल और एक दो छोटा सा स्टोरी, जैसा हम हर टेंस खत्म कर रहे हैं तो एक छोटा स्टोरी ऐड करें, ताकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरे और हम लाइव आकर के यूट्यूब पे पढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।